नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मैं इस चैनल पे स्टेशनरी और गिफ्ट से रिलेटेड सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि आपको इस वाले सीज़न में जब ये वाला फेस्टिवल आएगा तो आपको ऐसी चीज़ें रखनी है या फिर आपकी दुकान कैसे अच्छी चलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो कुछ टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो कई कमेंट आ रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती बीच बीच में कि जब वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम की कमी हो जाती है। तो आज थोड़ा मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा आपको वीडियो के माध्यम से अपनी दुकान के बारे में दिखाता हूँ कि मैंने अपनी दुकान में कौन कौन सी चीज़ें नई रख ली, गिफ्ट आइटम में क्या चीज़ें मेरे पास नई आई हैं, या फिर स्टेशनरी आइटम में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने ला के गलती करी हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आज ये वीडियो रहने वाली है। तो मतलब आज की जो वीडियो है वो टोटली मेरी दुकान के ऊपर रहने वाली है कि मेरी दुकान में क्या क्या सामान है और क्या क्या सामान रख के मैंने गलती करी है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और मेरी दुकान, आपको सही बताऊँ तो मेरी दुकान है गली मोहल्लों में, एक मोहल्ले के बीच में मेरी दुकान है। ऐसे मोहल्ले के बीच में मेरी दुकान है जहाँ पे 3-4 अलग अलग मोहल्ले एक साथ मिलते हैं। समझ रहे हो, मतलब एक कॉलोनी उधर है, एक कॉलोनी इधर है, तो इस टाइप से बीच में मेरी दुकान है कि सारी कॉलोनियाँ बीच में उसका एक सेंटर है, वहाँ पे मेरी दुकान है। तो ऐसी जगहों पे मेरी दुकान में ऐसी कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती है और ऐसी कौन सी चीज़ें जो यहाँ पे चलती ही नहीं है। जो ऐसी मैंने कुछ आइटम ऐसे भी रखे हैं जो सिर्फ मार्केट में बिकते हैं, यहाँ बिकते ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको समय समय पर अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे स्टेशनरी से रिलेटेड, और आप भी अपना रोज़गार, अपने बिज़नेस करने के लिए उत्सुक हूँ। क्योंकि मैं ये जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो बहुत टाइम हो गया। तो कई दोस्तों के मेरे पास इंस्टा पे या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज आता है कि भैया हमने आपको देख के हमने भी दुकान खोल ली है। चाहे उन्होंने मेरे को देख के खोली हो या फिर रियल में मेरे को, मतलब चाहे वो मेरे को देख के खोली हो चाहे ना देख के खोली, लेकिन खोली तो है उन्होंने, जैसा भी है। और वो मुझसे पूछते रहते हैं भैया कितने बजट में दुकान खुल जाएगी, जैसा भी उनका बजट है, 10,000, 50,000, 1,00,000, तो कितने में दुकान खुलने को तो कितने में भी खुल सकती है। बस ये है कि आपको जो सामान की लिस्ट होती है स्टेशनरी में, वो सामान उतने में आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये देखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है, एक पेन की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, फिर 5 वाला पेन, फिर 5 के 2 वाले पेन, फिर 10 वाले पेन, फिर 50 वाले पेन, फिर 20 वाले पेन, फिर उसका ब्लू ब्लैक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप छोटे स्तर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको, जैसी आप कोई सामान बेचोगी तो उसका जो पैसा आएगा उसको आप फिर लगाओ उसी चीज़ पे अपने लिए। बिल्कुल भी आपको उस दुकान, जैसे मतलब 10-20 हज़ार में आपने कोई दुकान खोली तो उस 10-20 क्या 50,000 तक भी आपने कोई पैसा लगाया कहीं पे दुकान पे, तो आपको उस दुकान से आपको 1 रुपये की टॉफ़ी तक नहीं खानी है उसके पैसों से। आपको जैसी पैसा आया तुरंत दूसरी चीज़ रख ली, और ऐसा आइटम रखना स्टार्ट किए हैं करना है कि जो सामान आपकी दुकान पे ज़्यादा चलता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मैं वीडियो में अपनी दुकान को दिखाते दिखाते आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब भी देता रहूँगा बीच बीच में। तो वीडियो के साथ बने रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ अपने काउंटर पे सबसे सामने मैंने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। आप देखोगे कि ये एक बैग टाइप का है और फैंसी टाइप में है छोटे बच्चों के लिए, और बाकी उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लड़ी टाइप की, एक LED लाइट टाइप की लगा रखी है। तो ये ऐसा है कि इसके अंदर एक छोटा सा बटन है, अगर वो हम दबाते हैं तो जैसे लड़ी की जो लाइट होती है वैसे ये जलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक फैंसी टाइप का थोड़ा चीज़ है। ये लोग गिफ्ट में भी दे देते हैं और बच्चे, छोटी बच्चियाँ अपने घर ले जाती हैं अपने लिए। तो मैं इसके ज़्यादा आइटम लेके नहीं आया था, एक पिंक, ब्लैक और एक येलो लेके आया था, और एक और अलग कलर था, वो वाला बिक गया। बाकी इस टाइप के जो जूट के जो बैग होते हैं आप देख सकते हैं, ये वाला, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इस टाइप का जो डिज़ाइन, ये रस्सी और भी बड़ी होती है इसकी, एक इस टाइप का डिज़ाइन है, एक इस टाइप का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ये सब चीज़ें मैंने रखना स्टार्ट किया है क्योंकि ऐसा है कि आप लोग अपनी स्टेशनरी के साथ कुछ अदर आइटम भी लेके आएँ जो बच्चों से रिलेटेड हो। देखो आपकी दुकान में बच्चे आते रहते हैं, तो बच्चों से रिलेटेड ही आपको सारी चीज़ें आपको रखनी है। प्लस ये जो पत्थर है ये आप देख सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें देख के दिमाग में आ गई होगी कि ये सब चीज़ें कहाँ रखते हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे मान लो कोई कांच का जो टेबल होता है, ग्लास का जो टेबल होता है, ऊपर से ग्लास होता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी किसी के घर में या फिर अपने घर में। तो ये सब चीज़ें तब के लिए है। एक मैंने इस टाइप का जो लूडो की गोटी होती है, जो छोटी रेड कलर की आती है, उसको उसके रिप्लेस में, मतलब उसको, वो तो है मेरे पास, लेकिन उसके बदले में ऐसी चीज़ें लाने लग गया हूँ जो बड़ा थोड़ा गोटी है। ये बड़ी वाली, ये दिखने में भी सुंदर है और ये अच्छी बिकती है।
ठीक है। बाकी आपको अट्रैक्टिव चीज़ें अपनी आगे रखनी है। ये वाली मेटल वाली कार है छोटी, ये पीछे करके आगे बहुत तेज़ भागती है, तो ये सब चीज़ें मैंने अपने आगे रखी हुई हैं यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हैं कि पेन वाला सेक्शन तो आपको पता ही है। आपको मैं एक बार पास से, कई भाई लोग बोलते हैं कि मैं पास से पेन दिखा दिया करो कि कौन सी कंपनी के हैं, तो ये लग्जर का है। ये वाला आप देख सकते हैं, ये फाउंटेन है और ये चाइनीज़ पेन है। बाकी मैंने इतनी बड़ी वाली किट रखी हुई है, ये जैसे पेन वगैरह रखने के लिए होती है। और बाकी मैंने स्टिकी नोट्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के हैं स्टिकी नोट्स। ये जैसे कोई पेंसिल से कोई आर्ट वगैरह बनाता है तो उसको शेड करने के लिए होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो पेन है ये ट्राइमेक्स गोल्ड है, रेनॉल्ड्स का। बाकी आप सारे पेन आप देख सकते हो, रेनॉल्ड्स के। ये यूनोमैक्स का ग्रीन पेन है, 10 रुपये वाला जेल, ठीक है ना। बाकी आपका ये तो आपका पेंटोनिक का सेट है पूरा कलरफुल वाला पेन का। आप पास से और भी पेन देख सकते हो कि मैंने 3-in-1 में ये वाले पेन रखे हुए हैं फ्लेयर का, ये भी बहुत बढ़िया चलता है। बाकी नटराज का टिकटॉक वाला पेन, सुपरस्टार, इस तरीके से डॉम्स का एक नया पेन आया है। आपने अगर नहीं रखा है अभी तक तो ये चीज़ रख लीजिए, ये बहुत अच्छी, ये पेन भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है। इस टाइप का इसका डिज़ाइन है, तो आप भी ला सकते हैं। मात्र ये आपको देख सकते हैं 25 रुपये का ये सेल करना है पूरा पैकेट। और एक ये है ग्रूव इरेजर, ये भी ड्राइंग वाले बच्चे ले जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पेंसिल है जिससे चाहे छोटा बच्चा ड्राइंग बनाता हो ना बनाता हो, लेकिन वो फिर भी ले जाएगा, क्योंकि इसकी जो पेन ये है इरेजर, लेकिन ये दिखता पेन की तरह है, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव है। बच्चे एक दूसरे को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें ले जाते हैं। बाकी आप नीचे देखेंगे कि मेरे पास हाउज़र के पेन रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये हाउज़र का बॉल पेन है, ये यूनिमैक्स का पेन है, ये हाउज़र का जेल है, तो इस टाइप की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। पीछे भी बहुत सारे पेन हैं, तो पेन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने मेरे चैनल पे अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पे जाके मेरे वीडियो देख लीजिए। सबसे ऊपर मैंने एक टैग लगाया है, आप देख सकते हैं, रिमेंबर डोंट कंपेयर द प्राइस, कंपेयर द क्वालिटी। तो लोग ये सब चीज़ें देखते हैं, क्योंकि मैं अपनी दुकान पे कोई भी बेकार आइटम नहीं रखता हूँ, सारा आइटम मेरी दुकान पर अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पेंसिल है यूनोमैक्स की 0.7 की, और ये है मेटल पेंसिल। किसी को अगर महंगी चाहिए तो 40-35 बिक्री की आती है, और ये मेटल की बनी हुई है, ठीक है ना। बाकी तो आप देख सकते हैं यहाँ सारे स्टिकर वगैरह हैं, कुछ पेन मैंने यहाँ भी रखा हुआ है। बाकी अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर ये मैंने चौक रखी हुई है 10 बिक्री की। आपको कलरफुल और वाइट चौक दोनों ही रखनी है। अगर आपने अभी तक कोई स्टेशनरी दुकान नहीं खोली और आप खोलना चाहते हैं तो आप ये चौक का बहुत ध्यान रखना। चौक और क्ले, उसके बगल में जो डब्बा पड़ा है वो क्ले के पैकेट है छोटे, आप देख सकते हैं ऐसे क्ले के पैकेट आते हैं, तो ये आपको रखने हैं। देखो ये चीज़ जो है 10 रुपये की सेल होती है, कलरफुल चौक 15 की, और जो वाइट चौक होती है 10 की। एक आती है चौक इस टाइप में, आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल, ये वाइट, ये कलरफुल, ये है 25-20, ये 25 की और ये 20 बिक्री की। ये है डॉम्स की, थोड़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन आपको अगर आपने कहीं गांव साइड में कोई दुकान खोलना चाहते हो तो आप ये वाली चौक रखिए 10-15 बिक्री वाली। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक ये चीज़ रखी हुई है जो कि मेरा ये सेल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये क्या होता है, कागज़ में जो होल करने के लिए होती हैं चीज़ें, ये मेरा अभी तक सेल नहीं हुआ। मैं 2 लेके आया था, एक तो सेल हो गया था, पर एक बहुत टाइम से बचा हुआ है, तो मुझे ये भी वेस्ट ही लगा, क्योंकि यहाँ मेरा पैसा अटक गया है। उसके बाद मैंने वाइटनर रखे हुए हैं, पेन के जो डब्बे होते हैं वो रखे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि मैंने एक सेक्शन ये टेप का बनाया है, तो यहाँ मैंने सारे टेप रखे हुए हैं। 15 बिक्री का, छोटे मतलब 1 इंची वाला, 2 इंची वाला, आधा इंची वाला, ब्लैक टेप, 10 रुपये के डबल साइड टेप, ये 30 बिक्री का डबल साइड, ग्लिटर टेप, सारे टेप भरे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा नीचे वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा, कई बच्चे आते हैं कि भैया हमें पॉकेट डिक्शनरी चाहिए, पॉकेट डिक्शनरी ये मैंने रखी हुई हैं। ये है आपकी आइसक्रीम स्टिक, कलरफुल और नॉर्मल वाली। बाकी मैंने, देखो आप कोई वाइटनर लेने आएगा 10 रुपये का लेने आएगा तो 10 रुपये के लिए भी है, कोई 20-30 रुपये का लेने आएगा तो 20-30 रुपये वाला भी रखा हुआ है, दोनों डब्बे रखे हुए हैं। तो अब मैंने क्या करा है, स्टार्टिंग में आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको खाली वाइटनर रखना है, वो भी सस्ता वाला, ठीक है ना। जैसे 10 रुपये वाला आपने रख लिया, लेकिन जैसे जैसे आपकी दुकान आगे बढ़ रही है तो आपको उसके साथ वैरायटी भरनी पड़ेगी अपनी दुकान में। आपको 10 रुपये वाली चीज़ भी लानी पड़ेगी, उसके साथ एक ही वाइटनर 10 का भी लाना पड़ेगा, 20 का भी लाना पड़ेगा, 30 का भी लाना पड़ेगा, और वाइटनर थोड़ा अलग टाइप का भी लाना पड़ेगा। एक आपका वो वाइटनर नहीं होता है, मतलब वाइटनर जैसे ही होता है पर वो टेप टाइप में होता है वाइटनर वाला, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, मैं आपको भी दिखा दूँगा, वो चीज़ मेरी दुकान पर रखी हुई है। उसके आगे देखते हैं हम लोग, मैंने रिबन रखा हुआ है, देखिए आप, वाइट कलर का है, रेड का है, अलग अलग कलर में रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में बच्चे जो होते हैं वो फैंसी कभी कोई क्राफ्ट वगैरह बनता है उसमें भी चलता है, या फिर जो लड़कियां होती हैं वो अपने बालों पे बांधने के लिए भी ले जाती हैं स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं एक चौक का डब्बा ये रखा हुआ है, तो ये भी 10 रुपये का चौक का डब्बा है। उसका थोड़ा नीचे आइटम आ जाते हैं, तो यहाँ मैंने कलर पेपर, जो मिक्स कलर पेपर होते हैं या फिर 1 साइड पेपर होते हैं, वो सब मैंने यहाँ भरे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ सारे मैंने जो लीड आपको बताई थी, मैंने 0.7 mm की जो लीड होती है उसकी मैंने यहाँ पर लीड रखी हुई है।
ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं इस टाइप से जो मैं कुछ बीच में फैंसी आइटम लाता रहता हूँ। ये कॉइन पाउच है, तो ये 50 बिक्री का सेल होता है। ये ऊपर ये थोड़ा लोहे टाइप का, मेटल टाइप का, टिन टाइप का कुछ है, तो ये इसलिए थोड़ा महंगा है, 50 बिक्री का। उसके बाद थोड़ा नीचे आप देख सकते हैं कि इस वाले सेक्शन में मैंने फाइलें रखी हुई हैं सारी। ये फेविकॉल रखे हुए हैं, ये थोड़ा आपका बच्चों के खेलने का सामान होता है, स्लाइम वगैरह वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपनी दुकान में चीज़ें रखी हुई हैं। अगले वाले सेक्शन में मैंने पेन वगैरह का पूरा सेक्शन बनाया है, जो थोड़े अच्छे महंगे पेन होते हैं वो, ये जो डब्बे वाले पेन होते हैं खासकर वो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपने अभी तक ये वाला बॉक्स नहीं देखा है तो आप डॉम्स का ये वाला बॉक्स लेके आ जाओ। पहले ये वाला बॉक्स नहीं था, अब ये नया हाल ही में कुछ टाइम से लॉन्च हुआ है। तो ये 75 रुपीज़ का है, ठीक है ना। जियो फाइन के नाम से डॉम्स का आता है। पहले वाला जो बॉक्स था वो 90 रुपये का था, और जितनी उसके अंदर क्वांटिटी थी, जैसी वैरायटी थी, उससे भी अच्छी वैरायटी इस वाले बॉक्स के अंदर है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी दुकान में ज़रूर रखें, बहुत अच्छा सेल होता है। तो आपको ज्योमेट्री, नई दुकान खोल रहे हो तो ज्योमेट्री बॉक्स भी आपको रखना जरूरी है, अलग अलग कंपनी के। चाहे आप स्टार्टिंग में डॉम्स के रखो, लेकिन धीरे धीरे आपको अलग अलग कंपनी के रखने पड़ेंगे। मैंने आप पीछे रखे हुए हैं सारे अलग अलग कंपनी के। चाहे आप 2-2 3-3 रखो, लेकिन रखो जरूर। उसके बाद ये सारे डब्बे आप देख सकते हैं, इतने आपको डब्बे नहीं लाने हैं। ये सारे डब्बे हैं इस वाले कलर के, जो आपका फैब्रिक एक्रेलिक कलर आते हैं इस टाइप में, आप देख सकते हैं ये वाले। उसके ये खुले सिंगल डब्बे वाले पूरे हैं, तो ये बहुत महंगा होता है, महंगा पड़ जाता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग में 2-2 3-3 या 5-5 ही कलर लाएँ। एक तो इतना बड़ा डब्बा आता है, एक आता है छोटा डब्बा 6 पीस का, ये है एक्रेलिक कलर। ये फ़ोटो खींच सकते हैं आप, ये भी आप रखो, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है। एक ऐसा होता है, एक होता है ये पोस्टर कलर, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है कलर में, तो ये सब चीज़ें भी आप रखो। कलर में मैंने 10 बिक्री से लेके, चाहे वो वैक्स कलर 10 का हो, चाहे वो वैक्स कलर आपका थोड़ा महंगा हो 40-50 रुपये का, वो भी मैंने रखा हुआ है। मैंने, आप देख सकते हैं कि ये है डॉम्स का 35 वाला, 14 शेड होते हैं इसमें, ये मैंने रखा हुआ है। साथ ही मैंने 10 रुपये का जो आता है नॉर्मल वाला, आपको दिखा दूँ मैं, इस टाइप से यहाँ पर रखा हुआ है। ये 10 का भी रखा है, 15 का भी रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं अपनी दुकान पे। फिर थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे वाले सेक्शन में मैंने अपना, यहाँ पर इधर भी मैंने सारे ब्रश कलर रखे हुए हैं, ठीक है ना, जो कलर करने के लिए ब्रश होते हैं। ये सारे मार्कर हैं, वो थोड़ी पीछे पेंसिल टाइप में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। अब थोड़ा नीचे बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने इरेजर वगैरह, शॉर्पनर वगैरह, कुछ पेंसिल, लिफाफे, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने किट रखी हुई है सस्ती वाली, जो 10, 20, 30, 40 रुपये वाली किट होती है ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। देखो, आपको अपनी दुकान में सफाई ज़रूर रखनी है। कई लोगों की मैंने दुकानें देखी हैं कि वो लोग अपनी दुकान में सामान भरने से मतलब रखते हैं, ना कि उसको साफ़ करने से। आपको दुकान में सफाई भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए आप, कोई गंदगी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको रोज़ अपनी दुकान की सफाई करते रहनी है। उसके बाद आगे चलते हैं कि इस तरीके से मैंने ये जो रखा हुआ है, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये चूहे ना काट पाए। ये थर्माकोल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये कवर वगैरह, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते हो तो ये सब चीज़ें मैं अपनी वीडियो में दिखाता रहता हूँ। ये पूरा मैंने कॉपियों का रखा हुआ है सेट। मैंने यहाँ पे अलग अलग साइज़ की, अलग अलग रेट की कॉपियाँ, एक सामने डिस्प्ले के लिए कि हाँ भाई मेरी दुकान में ये चीज़ है। मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाली कि कोई बच्चा मान लो सीधा यहाँ पे आया तो उसको ये चीज़ दिख जाए, स्पाइडरमैन वाला, ये बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसलिए बच्चे लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ये डॉम्स की जो किट है, ये मैंने सामने रखी हुई है। ये सारे गिफ्ट आइटम है पीछे वाले ना, ये सारी गिफ्ट आइटम में जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किट वगैरह, ये 50 वाली, ये 200-300 वाला बॉक्स, तो ये सारी चीज़ें गिफ्ट आइटम वाली हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो ये पहले ज़माने में जो हम तख्ती होती थी, तख्ती पे लिखते थे ब्लैक कलर की, वो वही है। उसके बाद नीचे मैंने, सबसे नीचे आपको दिखाऊँ तो मैंने क्या रखा हुआ है, तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि ये है फैशन सेट। मैं एक निकाल के दिखाता हूँ, देखो इस टाइप के है, ठीक है ना। ये 240 का बिकता है, और ये है फैशन सेट। ऐसी डॉक्टर सेट भी आता है, ऐसे किचन सेट भी आता है। ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। आप नीचे देख सकते हैं बच्चों के खेलने कूदने वाली सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ये है गिटार, ठीक है ना। ये सब चीज़ें तब बिकती है जब किसी का बर्थडे वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें तब बहुत अच्छा निकलती हैं। और यही ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेल को अच्छा बनाती हैं। ये सारी चीज़ें देखो, 240 रुपये का बिक्री का ये है, ये 250-300 बिक्री का ये है। नीचे एक डॉक्टर सेट पड़ा है या किचन सेट पड़ा है, वो भी अच्छा खासा बिकता है, 150-200 रुपये का। यहाँ मैंने अपने बॉक्स रखे हुए हैं सारे अलग अलग रेट के, जिसको सस्ते चाहिए वो सस्ते लेगा, जिसको महंगे चाहिए वो महंगे लेगा। उसके बाद अगला आता है, ये चीज़ें मैंने सामने रखी हुई है। ये आते हैं स्टोन टाइप के, जिसको ये लेना है उसकी नज़र सामने पड़ जाएगी। मतलब हर चीज़ ऐसे रखी है कि सामने दिखे। आपको दुकान में भी अपने ऐसे रखना है, आपको ऐसे नहीं कोई चीज़ पीछे दबा के रख दो, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। इस बात को, इस मंत्र को अपने दिमाग में रख लो सभी दुकानदार भाई जो भी हैं, जो दिखेगा वही बिकेगा। मैंने कई आइटम ऐसा था जो पीछे मैंने दबा के रखा था, तो वो मेरा अभी तक नहीं बिका है जब से स्टार्टिंग से दुकान खुली है। पर अब वो धीरे धीरे मैं चीज़ें सब निकाल के सामने ला रहा हूँ लोगों के, तब वो चीज़ें अब धीरे धीरे निकल रही हैं। तो यहाँ मैंने कॉपियाँ रखी हुई हैं, ये सारी कॉपियाँ देखो। कॉपियाँ तो
कैसी भी हो वो तो बिकनी ही है, लेकिन कई आइटम ऐसे होते हैं फैंसी जो थोड़ा अगर आपने पीछे छुपा दिया तो वो थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करो कि वो चीज़ आप सामने रखो, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है थोड़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस वाले सेक्शन में मैंने कॉपियाँ रखी हुई हैं। बाकी आप देख सकते हो नीचे मैंने क्या रखा हुआ है। नीचे आप देख सकते हो कि ये आपका थोड़ा बैट बॉल वगैरह है, सस्ते जो 20-30 वाले बच्चों के होते हैं। यहाँ मेरे प्यारे प्यारे से कृष्ण भगवान जी के और नेचर से रिलेटेड अच्छे से डिज़ाइन है फ़ोटो के, तो ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ये भी कम से कम 200-300 वाले हैं, कोई 400-500 वाला है। ये सबसे पीछे वाला 400 वाला है। यहाँ मैंने स्टडी टेबल रखा है, आपको मैं अभी स्टडी टेबल दिखाऊँ। ये तो लूडो वाला स्टडी टेबल जो आता है वो है। अभी मैं आपको एक दूसरे टाइप के भी स्टडी टेबल दिखाऊँगा, लेकिन वो लास्ट में दिखाऊँगा। वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं और अच्छे होते हैं। ये सारे गुड्डे वगैरह रखे हुए हैं, टेडी वगैरह, ये सारे चार्ट पेपर रखे हुए हैं। देखिए आपको अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी दुकान भी तभी चलेगी जब आपकी दुकान में साफ़ सफाई अच्छी रहेगी। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ ये है पिगी बैंक। ये बच्चे इसमें अपना वो करते हैं, चाइनीज़ आइटम है। ये मेटल का बना हुआ है, पूरा लोहे का, आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा गुल्लक टाइप का है, इसमें पैसे डालने का। बाकी आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें क्या है। ये 170 बिक्री का है। और ये क्या है आप देख सकते हैं, वो एक पहले से एक चीज़ आती थी जिसे ऐसे खींच के ऊपर करते तो ऊपर हवा में उड़ने लग जाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे दोनों हाथों से रब करके ऊपर को फेंकते तो ऊपर चल जाता है। वैसी चीज़ है सेम। आपको कभी शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा ये चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। देखिए आप जितना अपना काम बढ़ाओगे उतना काम बढ़ता चला जाएगा। ऐसा है नहीं कि आप पैसा लगाओ ना और फिर बिज़नेस चले, तो पैसा आपको लगाना पड़ेगा तभी बिज़नेस आपका अच्छा ग्रो करेगा। तो ये कॉक वगैरह देखो, अभी इस सीज़न में थोड़ी कॉक वगैरह का थोड़ा सिस्टम कम है, तो मैंने 25 वाली 10-20 वाली कॉक रखी है। मैंने बहुत ज़्यादा 100, 200, 300, 400, 500 वाली कॉक नहीं रखी यहाँ पे, क्योंकि कॉक ज़्यादा बिकती है ठंडों में। तो इसका भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। बाकी ये तो मेरा प्यारा सा मंदिर है। बाकी ऊपर देख सकते हैं आप, ये टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें रखी है मैंने। ये डस्टर रखे हुए हैं, ये है पेन स्टैंड, और ये छोटे बच्चों के थोड़े बहुत बैग रखे मैंने। वो तब लाया था जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था, तो इतने बैग बच गए। तो ये डस्टर वगैरह है। ये आपका यूनेक्स करके जो लिखा हुआ है, ये तार है बैडमिंटन की। आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि आपको कभी कोई आगे दिक्कत ना हो। और आप भी ऐसी चीज़ें अगर आपको पसंद आए कि हाँ भाई भैया की दुकान में ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप भी ला सकते हो। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ें रखनी है, अपने आप समझ पे अपने दिमाग से आपको चीज़ें लानी है। ये सारे मैंने जितने भरे हुए चेस भरे हुए हैं। चेस कोई 10 in 1 गेम है, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर 10 प्रकार के गेम है। कोई लूडो है, वो लूडो आप देख सकते हो सामने। वो देख सकते हो जो आप उधर उस कोने में पड़ा हुआ है, ये वाला, ये इस टाइप से सेट बन के आता है जो, ठीक है ना। ये तो थोड़ा फैंसी आइटम में हो गया, मतलब इस भगवान जी के घर में लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ें गिफ्ट में निकलती हैं बहुत ज़्यादा। देखो मैंने गिफ्ट का आइटम क्या क्या रखा, आप समझ सकते हो, आपने देख लिया होगा अभी तक कि ये जितने डब्बे वाली चीज़ें हैं, चाहे आप इधर मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई नीचे तक का, ठीक है ना, वो वाला चीज़ भी, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे स्टडी टेबल है, चाहे गुड्डे हैं, चाहे आपका ये सब चीज़ें हैं, चाहे आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें गिफ्ट के लिए हैं। चेस वगैरह लोग बच्चे गिफ्ट में दे देते हैं। अब आपको चेस भी कैसे रखना है, नॉर्मल चेस भी रखना है, सस्ता वाला। एक मैग्नेटिक चेस आता है जो कि ये है मैग्नेटिक चेस। देखिए आप देख सकते हैं इस टाइप का है। उसका डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है, बाहर से लिखा हुआ है साफ साफ मैग्नेटिक चेस। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो आपको ये सब चीज़ें रखनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से डॉल्स है, कितनी प्यारी डॉल सेट लग रही है। और ये ऐसी है कि बहुत मजबूत इसका प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा इसका मजबूत प्लास्टिक है। ये आपका फ़ोन है थोड़ा बजने वाला। इस टाइप की भी मैंने डॉल सेट रखी हुई, देख सकते हैं आप। डॉल सेट आपको हर टाइप की रखनी है। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये वाली डॉल सेट है, प्यारी प्यारी सी। तो इस टाइप से मैंने सारी चीज़ें अपनी भरी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये बड़ी वाली डॉल है। अब इस वाले सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने थोड़ी रंगोली टाइप की चीज़ें रखी हुई है, क्योंकि ये तो निकलती रहती है, तो रंगोली तो आपको हर टाइम रखना है अपने पास। ये सारी बोतलें हैं यहाँ पे, अभी और बोतलें भी लेके आनी है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये कप रखे हुए हैं सारे मैंने। ये तो क्राफ्ट के लिए घास वगैरह आती है इस टाइप से, वो चीज़ रखी हुई है, घास पेड़ वगैरह। यहाँ मैंने सारी देखो, एक पिगी बैंक मैंने इधर रखा है कि कोई बच्चे यहीं तक रुके, यहीं तक खड़े रहे। जैसे मेरे गेट है यहाँ पे से यहाँ तक आए तो उसे ये चीज़ ज़रूर दिखे, ठीक है ना। और अगर वो थोड़ा आगे जा रहा है तो उसे वहाँ वो चीज़ दिख जाए। तो ये सब चीज़ें मैंने इस टाइप से रखी हुई है। ये ABCD वाली मैट होती है, तो यहाँ पे देखिए बड़ी वाली बंदूक, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से कार के आर्मी टैंक और कार वगैरह के सेट रखी है बिल्कुल सामने, कि बच्चों के दिखने में आ जाए सारी चीज़ें। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गाड़ी वगैरह रखी। तो ये मैंने जानबूझ के सबसे आगे रखा हुआ है कि जैसे ही कोई बच्चा अंदर घुसे तो उसे सामने चीज़ें दिख जाए, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरी दुकान का आपको दिखा दिया डिज़ाइन कि मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है। और सबसे इधर को आओगे तो सबसे अंदर घुसते ही मैंने इस तरीके से चीज़ें लगा दी हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि इनकी दुकान में सीनरी वगैरह सबसे अच्छी मेन चीज़ है कि सीनरी वगैरह मिलती है। तो ये पूरी दुकान का आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ आज। तो इस टाइप से मेरी दुकान है, छोटी सी दुकान, लेकिन ये है कि इस छोटी सी दुकान बहुत मेरे लिए अच्छी है। और आपको अपने बिज़नेस को हमेशा अच्छा समझना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना। तो ये पूरा आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपना दुकान को सजाया है। सबसे मेन चीज़ है आपकी साफ़ सफाई। आपकी साफ़ सफाई प्यारी है, साफ़ सफाई अच्छी है, बिल्कुल आपको क्लीन रखते हो दुकान, तो आपकी सेल अच्छी अपने आप ही बढ़ती रहेगी, ठीक है ना।
बाकी कुछ बैडमिंटन वगैरह हैं तो वो भी मैंने रखे हुए हैं, ये अभी कम सेल होते हैं इस टाइम पे। बाकी इस तरह के चार्ट वगैरह आपको लेके आने हैं, आप देख सकते हैं काउंटिंग, अल्फ़ाबेट, बॉडी पार्ट, हिंदी वर्णमाला और बाकी इंडिया के जो पॉलिटिकल और वर्ल्ड का मैप होता है वो सब आपको लेके आने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसे कौन सी चीज़ रखी है, मैंने गलती करी है, वो है ये है बॉक्स फाइल के नाम से आती है। तो ये चीज़ मैंने रखी गलती करी क्योंकि मेरा अभी तक एक भी सेल नहीं हुआ है, तो ये मैं फालतू में लेके आया, ये पैसा वेस्ट हुआ है मेरा इसमें। बाकी एक आइटम मैंने आपको दिखाया था, वो चीज़ जो ऊपर वहाँ कोने में दिखाई थी, वो ही मेरा पैसा वेस्ट हुआ है। तो यही एक दो चीज़ें हैं जो मेरा पैसा अटका के रखा हुआ है इन्होंने, बाकी तो मेरी सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी दुकान को रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं लास्ट में आपको जो चीज़ बताने वाला था वो है ये वाली स्टडी टेबल, आप देख सकते हैं इस टाइप से होती है और ये इसके पैर है नीचे। तो ये मैं कम से कम 7 स्टडी टेबल लेके आया था जिसमें 5 बिक गई, अब 2 बची हुई हैं। और ये एक स्टडी टेबल मैं 400-500 रुपये की सेल करता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि 7 स्टडी टेबल ये मैं लेके आया था, 5 बची हैं, वो सॉरी 2 बची हैं, 5 बिक गई। तो इसकी भी सेल अच्छी है, ठीक है ना। तो आपको जैसा आप पैसा लगाओगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो 400-500 रुपये तक की मैं सेल करता हूँ। जैसे कम से कम मैं इसे 350 रुपये आपको मैं बता दूँ, कम से कम 350। वैसे मैं 350 करता नहीं हूँ, पर कुछ खास कस्टमर होते हैं उनके लिए कर देता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। 400 तक तो लास्ट है मेरा, समझ लो 400 इसमें लास्ट है। आप अपने मार्केट के हिसाब से भी आप इसको बेच सकते हो। तो यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि लास्ट में ये वाली स्टडी टेबल बहुत अच्छी होती है, मजबूत होती है और टिकाऊ होती है। तो दोस्तों मेरी दुकान में क्या क्या चीज़ें थी और मेरी दुकान कैसी लग रही है, कुछ अच्छी बातें मैंने जो आपको बीच में बताई हैं, तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें ऑल क्लियर होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं, आज आपने जो वीडियो देखी इससे आपके मन में कोई और क्वेरी, कुछ और क्वेश्चन मन में आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी जो भी भाई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दुकान कितने में हम लोग स्टार्ट करें, तो आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है 10,000 से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी दुकान का 1 रुपये भी कम से कम 6 महीने 1 साल तक खाना नहीं पड़ेगा। मतलब खुद पे नहीं लगाना पड़ेगा, जितना लगाओ दुकान पे लगाओ, जो कमाओ दुकान पे लगाओ, ठीक है ना। वो वाली बात करनी पड़ेगी, चाहे आप 50,000 भी अपनी दुकान पे लगाओ, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप अपनी दुकान को ग्रो करो, अच्छे रेट रखो, कम मार्जिन में काम करो। जैसे मान लो आपके आसपास में कोई दुकान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आसपास में कोई दुकान है स्टेशनरी से रिलेटेड या गिफ्ट से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, अपनी दुकान के जो रेट है उनको थोड़ा कम कर देना है। क्वालिटी अच्छी देनी है, रेट कम करना है, क्वालिटी अच्छी देनी है, रेट कम करना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बस उससे आपकी धीरे धीरे सेल अच्छी होने लग जाएगी, ग्रो होने लग जाएगी। आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। बिज़नेस के टिप्स मैं देता रहता हूँ इस वीडियो पे, या फिर जो भी आने वाली जो वीडियो होती है मेरी इस चैनल पे, तो वो ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप भी बढ़ते रहो, हम भी बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।